নাচলেন, গাইলেন আর মিষ্টি বিলি করে দিলীপের বিয়ের খুশিতে মিষ্টি আনন্দে মাতলেন তৃণমূল সাংসদ কীর্তি আজাদ। দিলীপকে জানালেন উষ্ণ অভিনন্দনও। দিলীপের বিয়ের দিনে কীর্তির সাথে আনন্দে মজলেন তৃণমূলের নেতা কর্মীরাও। 2024 লোকসভা নির্বাচনে বর্ধমান দুর্গাপুরের বিজেপি প্রার্থী হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন দিলীপ ঘোষ আর তৃণমূলের প্রার্থী হয়েছিলেন কীর্তি আজাদ। দুই যুযুধান প্রতিপক্ষ একে অপরকে তীব্র আক্রমণ করলেও দুজনকে কোনো অশালীন মন্তব্য প্রয়োগ করেননি। নির্বাচনের দিন বর্ধমানের দুই প্রতিপক্ষ মুখোমুখি হয়ে করেছিলেন কোলাকুলিও। নির্বাচনে অবশ্য কীর্তি আজাদের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন দাপুটে দিলীপ ঘোষ। শুক্রবার সন্ধ্যায় কলকাতার নিউ টাউনের বাড়িতে রিঙ্কু মজুমদারের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছেন দিলীপ ঘোষ। সেই খবর পেতেই বর্ধমান দুর্গাপুরের সাংসদ কীর্তি আজাদ উল্লাসে মাতলেন। মেরে ইয়ার কি শাদি হে গানের তালে গলা মেলালেন এবং নাচলেন। তৃণমূল কর্মীদের মিষ্টিমুখ করার ব্যবস্থা করলেন। একসাথে তৃণমূল কর্মীদের সাথে বসে চাও খেলেন। তারপরেই তিনি বললেন, নতুন বৌদি আর দিলীপদাকে হার্দিক অভিনন্দন। নতুন জীবন সুখের হোক। আমরা একে অপরের রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী হলেও বিবাহ জীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দিলীপদার বিবাহ নিয়ে শুভেচ্ছা জানানো আমার কর্তব্য। আমি আশা করব এরপর থেকে দিলীপদা জয় শিয়ারাম বলবেন। 61 years old is also. So आपका तरफ से कैसे बधाई कैसे देगा? ये हमको तो बड़ी प्रसन्नता है और दिलीप भाई को और भाभी भौजी दोनों को बहुत बहुत लंबे अच्छे मंगलमय वैवाहिक जीवन के लिए हम हार्दिक शुभकामना देते हैं। कंटेस्टेंट तब थे वो बात अलग है, अब जब विधानसभा चुनाव होंगे तब भी दो हाथ होंगे, ऐसी कोई समस्या वाली बात नहीं है। लेकिन हमको बड़ी प्रसन्नता है कि वह परिणय सूत्र में बंधने के लिए जा रहे हैं और मैं आशा करता हूँ कि अब वह जय सिया राम बोलेंगे। श्री राम माँ सिया के बिना अधूरे थे और अब जब एक बार उनका विवाह हुआ तो मुझे पूरी आशा है कि वो सिया राम बोलेंगे, क्योंकि अगर माँ सिया राम के संगे नहीं गई होती वनवास में, क्योंकि उनको तो वनवास मिला नहीं था, लेकिन फिर भी गई कि उन्होंने कहा मेरा पति मेरे परमेश्वर हैं, और उनके साथ गई और रावण का वध हुआ। उसके कारण से भगवान श्री राम को प्रताप भी मिला और वंश भी दिलीप भाई का आगे चलेगा। तो हमारी भौजी ही चलाएंगी, माँ ही चलाती हैं वंश। तो अब हमको पूरा विश्वास है कि वह जय सिया राम बोलना शुरू करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण, गौरी शंकर, देवी माँ का नाम पहले आता है, उसी प्रकार से सिया राम। मैं जानता हूँ कि बहुत लोगों ने उनको रोका भी, आप विवाह न कीजिए, क्योंकि वह लोग माँ में विश्वास नहीं करते, लेकिन माँ से श्रेष्ठ कोई नहीं है। आज पृथ्वी में जितने जीव हैं, जंतु हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, वो सब गर्भ से निकले हैं। तो मैं एक बार पुनः उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और लंबी उनके वैवाहिक जीवन की कामना करता हूँ, दोनों की लंबी आयु की कामना करता हूँ, उनके घर में बच्चे हों, खूब सब हों, फले फूलें, बढ़ें आगे और उनका वंश चले, ऐसी मेरी कामना माँ काली से है, माँ भगवती से। सर आपका तो क्या मैसेज रहेगा? मेरी तरफ से मैसेज यही रहेगा कि देखिए, राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, वह हमारी आपस में चलती रहेगी, लेकिन व्यक्तिगत रूप से जब किसी का वैवाहिक मंगल कार्य होता है तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब किसी व्यक्ति का उपनयन जनेऊ समारोह होता है तो उसके लिए वह बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वह संपूर्ण बनता है। लेकिन एक महिला का जब विवाह होता है तो उसका गोत्र बदलता है और महिला के लिए वह सबसे महत्वपूर्ण घड़ी होती है, जिस समय उनका विवाह परिणय सूत्र हो रहा होता है और वह अपने पति के गोत्र में जा रही होती हैं और उसके बाद वो वंश को चलाती है। तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है जीवन का। इस पड़ाव के बाद आपका वंश आगे चलता है, उसमें माँ का हाथ सबसे ज़्यादा होता है और माँ ही सब कुछ करती है। इसलिए जय सिया राम, जय जय सिया राम। उनके मेरी तरफ से तो पूरा गुच्छा रहेगा। आज मुझे बुलाया होता तो हम जहाँ पर उनका विवाह हो रहा है उसके आसपास जितना कलकत्ता का फूल होता सब खरीद करके उनके यहाँ ले जाते और कहते कि अब प्रेम से बात कीजिएगा, गुस्सा मत कीजिएगा। जिस प्रकार से गुस्सा वो दिखाते थे ऐसा तामस न दिखाए, ऐसे हम उनसे करेंगे। दिखाया जाता तो करना चाहिए। अभी भी जवान है वो भाई, अभी भी दिलीप घोष जी बहुत जवान है, खूब एक्सरसाइज करते थे। हम तो देखते थे वो खूब कूदते, उछलते कूदते थे एक्सरसाइज के अंदर। तो कई बार तो देख करके हमको आश्चर्य होता था कि खिलाड़ी हम हैं और कूद वो रहे हैं। थैंक यू।